मैं आ तो गया हूँ लेकिन सीताराम होने का डर है इधर। मेरे खेतों का नज़ारा। और मैं उसी तरह ये जो पेड़ में दिखा रहा हूँ आपको भी ले चलूँगा वहाँ पे नीचे अंदर नदी में सुअर रहते हैं बड़े बड़े। हम उनके घर में जाएंगे तो वो तो मारे परेशान करेंगे। इसे हमें जाना है, आपको दिखा दूँ मैं। वो वहाँ पर अर्जुन का पेड़ है और हमें पार करनी है ये नदी, लेकिन नदी को पार हम कर नहीं सकते। नहा धोकर आए हैं, घर से गीले हो जाएंगे, हमारे जूते भी गीले हो जाएंगे, हम भी गीले हो जाएंगे और सुबह सुबह मूड ख़राब हो जाएगा। इसलिए क्योंकि पानी भी काला है और तो हमें वहाँ से रास्ते से जाकर आगे मैं आपको ले चल। अर्जुन की छाल का काढ़ा नदी के उस पार दिख रहा है आपको, दोनों खजूर के बीच में जो सफ़ेद सफ़ेद पेड़ दिख रहा है भूरा भूरा, वो है अर्जुन। और हमें जाना है वहाँ, लेकिन हम यहाँ से सीधे जा नहीं सकते, नदी बहुत गहरी है यहाँ पे। हमें जाना होगा दूसरा रास्ता लेकर। ये दूसरा रास्ता वहाँ से होके यूँ होके यहाँ आना होगा और हमें लेनी होगी अर्जुन की छाल, जिसके लिए हम घर से कंप्लीट होकर आए हैं, थैली साथ में लाए हैं। हमें चलना होगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हम जा नहीं सकते, इधर तो सीताराम हो जाएंगे। हमें ये रास्ता अपनाना होगा, दूसरा रास्ता। चलिए शुरू करते हैं सफ़र को। थाने देखा जीव भरे थे मारा दिल बर हो, ओ मारी मारवाड़ी मुमल थाने कई बताऊ हो। थाने देखा जीव भरे। ये वाला रास्ता हमने चुना है और इसमें बहुत ही सीताराम होने का समस्या है। यहाँ पे सीताराम होने के घर तक आ गए हैं, जंगली वहाँ तक जाने का। उस रास्ते से होके यूँ होके जाना होगा वहाँ। मैं इसे पार कैसे करूँ? आखिरी निर्णय लिया है सीताराम। ओ माय गॉड, इधर जाना, इधर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। रास्ता तो खराब था ही सही, मेरा मूड भी खराब हो गया। डर लग रहा है, डर। मैं आ तो गया हूँ लेकिन सीताराम होने का डर है इधर, है ना। मुझे ज़बरदस्ती गाने गाने पड़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ज़बरदस्ती ही सही गाना पड़ रहा है। अगर मैं ज़बरदस्ती नहीं गाऊंगा और मैं अचानक से चुपचाप चलूँगा तो हो सकता है कि मैं उनके घर तक पहुँच घर तो उनका इधर ही है, लेकिन क्या है कि वो भाग गए होंगे, चले गए होंगे दूर। अब हमें वो पेड़ ढूंढना है। वो पेड़ कहाँ पर है? पेड़ कहाँ पे है रे भैया? पेड़ और आगे है दोस्तों, मित्रों और साथियों, पेड़ और आगे है।
उसके लिए हमें अभी और चलना पड़ेगा, वो आगे है। देखिए आप, मैं जिनके घर की बात कर रहा था वो पर्क्यूपाइन का घर है, हिड़ी का घर है। और ऐसे ही इधर यहीं पर रहते हैं सुअर, जंगली सुअर बहुत सारे रहते हैं। 40-40, 50-50 सुअर इधर ही रहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। और इधर घोड़ा रोज का भी अड्डा है यहीं पे। तो अब मैं ऐसी जगह अगर सुबह 8 बजे आ जाता हूँ तो आप सोचिए कि दिन में तो बकरियाँ चराने वाले, गाय चराने वाले बहुत सारे लोग होते हैं इधर, तो समस्या नहीं होती, क्योंकि वो जानवर फिर ये जगह छोड़ देते हैं, वो फिर दूर चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं जहाँ इंसान की आबादी कम हो जाती है, इंसान आना जाना कम हो जाता है। लेकिन अभी सुबह सुबह उनका घर है, अब उनके घर में वो सुबह सुबह रहती है। मैं अभी वहाँ खड़ा था दोस्तों, वहाँ सामने भोलेनाथ का मंदिर तो नहीं दिख रहा आपको, लेकिन मैं वहाँ खड़ा था। अब मैं आया हूँ अपने इस लाडले पेड़ के पास, अर्जुन के पास। जो ये अर्जुन का पेड़ है, इसकी छाल ठंड में ज़्यादा होती है, ठंड में ज़्यादा निकलती है। अभी बारिश का मौसम है, इसलिए हम इसकी टहनियाँ तोड़ेंगे और टहनियों को तोड़कर उसकी छाल निकालेंगे। देखिए आप, ये सुअर ने ही खोद रखा है, ये यहाँ पे देख रहे हो बाबू मोशाय, देख रहे हो बाबू मोशाय। ऐसी जगह आपका भाई आपके लिए खतरों से खेल कर आया है। ये आ गया नदी का किनारा, हम जस्ट नदी के किनारे हैं। और ये है अर्जुन का पेड़। ये पेड़ है अर्जुन का। अभी मैं सामने पहले वहाँ खड़ा था और फिर यहाँ आकर दिखाया आपको। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट नदी जा नहीं सकता, पार कर नहीं सकता। आप देख सकते हैं नदी कितनी गहरी है यहाँ पे। और मुझे तैरना तो आता है मुझे, लेकिन क्या मतलब। फिर मैं वहाँ से घूम के आया। अब हम इसकी टहनियाँ तोड़ेंगे। ये इधर ऐसी जगह आपका भाई आपके लिए खतरों से खेल कर आया है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये आ गया नदी का किनारा, हम जस्ट नदी के किनारे हैं। और ये है अर्जुन का पेड़। अब देखिए, इससे मिलते जुलते बहुत सारे पेड़ होंगे, लेकिन जो अर्जुन का पेड़ है ये पेड़ है अर्जुन का। अभी मैं सामने पहले वहाँ खड़ा था और फिर यहाँ आकर दिखाया आपको। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट नदी जा नहीं सकता, पार कर नहीं सकता। आप देख सकते हैं नदी कितनी गहरी है यहाँ पे। और मुझे तैरना तो आता है मुझे, लेकिन क्या मतलब। फिर मैं वहाँ से घूम के आया। तो अब हम इसकी टहनियाँ तोड़ेंगे, क्योंकि इसकी छाल जो है सर्दियों में निकलती है। इसके अपने आप ऊपर ये जो छाल देख रहे हैं ना आप, ये अपने आप ऐसे ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे। ये छाल है अर्जुन की। अब इसे आप ऐसे ही उपयोग में न लें, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ये हो रहा है, गंदगी हो रही है। तो इन्हें साफ़ करने के लिए इन छालों को अच्छे साफ़ पानी से 2 बार धो लें, है ना। मैं आपको पूरी विधि बताऊंगा इसको कैसे बनाना है। आपको इन छालों को धोना है। अर्जुन की छाल को साफ धो लें, धोने के बाद ही उपयोग में लें।
अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ा जाए, क्योंकि ये चढ़ते हैं, कोशिश करते हैं। पसीना पसीना आ गया, वो वहाँ चला गया था। मैं उस पीपल के पेड़ के पास, रास्ता भटकने से थोड़ी सी गलती, एक पाँव इधर उधर चलना था, इधर तो मैं उधर चला गया। तो यूँ हो के सीताराम हो गया। मुझे 10-15 मिनट का ज़्यादा चक्कर लग गया। कोई बात नहीं, आपको बताना भी तो है, आपको वो चीज़ें दिखाना ज़रूरी है। वो चीज़ें गांव की मिट्टी, खेत, नदी और ये पेड़, इन पेड़ों ने हमें बहुत कुछ दिया है।